अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेवंदिया ज़्यारत में खुश आमदीद। आज हम आपको जो ज़्यारत करवाने जा रहे हैं वो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा से मंसूब है। कहा जाता है कि सेवन शरीफ में हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा भी आए थे, यानी उनकी आमद भी सेवन शरीफ में हुई है। अगर तारीख़ में देखते हैं तो ये शहादत नहीं मिलती कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा कभी सेवन शरीफ में आए थे। लेकिन यहाँ पर एक ज़ियारत है जहाँ पर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की जो दुल्दुल हैं और उनकी जो जुल्फ़कार है, उनके जो निशानात हैं वो ज़ियारत बना के पेश की जाती है। वहाँ पर फ़कीर बैठे हुए होते हैं और यही बताते हैं कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की दुल्दुल जो थी, यानी हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की जो सवारी थी वो यहाँ इस चट्टान पर उतरी थी। उसके जो निशान हैं घोड़े के और तलवार के जैसे निशान आते हैं वो बिल्कुल साफ़ और आया है वहाँ पर। सिंध में बहुत सारी ज़ियारतें हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं, जिसमें हैदराबाद में कदमगाह, पंजतन बाग का, यहाँ पर सेवन शरीफ से 40 किलोमीटर दूर पंजतन का बाग है, और मौला अली मुश्किल कुशा का कुआं भी है, वो भी एक ज़ियारत है। ये अल्लाह जानता है कि ये कितनी इनमें सच्चाई है। शाहिदी जो है तारीख़ में बहुत कम मिलती है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का दौर है, कैमराएँ हैं, जदीद जो है रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। लेकिन अगर देखा जाए सदियों पहले तो वो कुछ भी नहीं था। जो लोग देखते थे वो बयान करते थे। जब पीढ़ी दर पीढ़ी ये बयान चलता आ रहा था, और इस सिलसिले में जितनी भी शाहिदियाँ मिलती हैं ये नाकाफ़ी होती हैं, या कई लोग इस पर एतबार नहीं करते कि ये सच है या नहीं। रेलवे स्टेशन सेवन शरीफ के जुनूब में 1 किलोमीटर के अंदर दायरे में ये यहाँ पर एक ज़ियारत है, जहाँ पर मौला अली मुश्किल कुशा की जो सवारी के निशानात हैं और उनकी जो तलवार हैं जुल्फ़कार, उसके निशानात हैं। यहाँ पर एक पहाड़ी है, उसमें ये निशान है। चलते हैं, आपको ज़ियारत कराते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा चौथम्बी के मकाम पर। दोस्तों, ये चौथम्बी के शिमाल की तरफ थोड़ा सा नीचे यहाँ पर एक पहाड़ी है जिस पर सफ़ेद और सुर्ख रंग दिया हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो मौला अली मुश्किल कुशा की सवारी आई थी उसके जो दुल्दुल के निशान हैं वो पाँव के निशान हैं। ये यहाँ पर उनके जो सुर्ख रंग दिया गया है वो उन जो कदमों के निशान हैं उनको उजागर करने के लिए ये भी एक ज़ियारत बनाई गई है। चलते हैं ऊपर, ये फ़कीर भी बैठा है, इसके बारे में इनसे पूछते हैं। मैं अभी इस चट्टान पर ऊपर चढ़कर आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसको तकरीबन ये चूना दिया गया हुआ है, तकरीबन सफ़ेद ही सफ़ेद चट्टान है। और यहाँ पर एक अकीदत के हिसाब से जो भी लोग आते हैं यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर एक चट्टान है कलंदर, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है बमुताबिक रिवायात ये है कि इस चट्टान पर हज़रत अली अल मुर्तज़ा की सवारी मुबारक ज़ाहिर हुई, जिसके अगले कदमों के निशानात और पिछले कदमों के निशानात सैकड़ों सालों के बाद भी अपनी असली हालत में मौजूद है। मज़ीद ये कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा की जुल्फ़कार के निशानात नोक भी इस चट्टान पर मौजूद हैं। हज़रत सखी लाल शब्बास कलंदर की हज़रत अली अल मुर्तज़ा से रूहानी अकीदत को मुनफरद मकाम हासिल है। इस चट्टान पर खड़े होकर कलंदर पाक की तरफ रुख करके मांगी हुई दुआ फौरी कबूलियत का शरफ पाती है। हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर की रूहानियत का चश्मा फैज़ ता क़यामत जारी व सारी रहेगा। सेवन शरीफ सिंध, तालिब दुआ मोहम्मद रमज़ान एंड जमील अख्तर नक्शी रावलपिंडी कलर सैयदा। ये यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ये एक झंडा भी है, लंपाक भी है, यहाँ पर ऊपर सब्ज़ परचम भी है। ये यहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये एक पेटी भी रखी हुई है चंदे के हिसाब से, ये हदिये के हिसाब से जितना भी जो भी आता है यहाँ पर पेटी में। ये यहाँ पर 5 चिराग रखे हुए हैं। ये यहाँ पर कदम मुबारक हैं। ये कहा जाता है कि ये हज़रत मौला अली की सवारी के जो हैं मुबारकों के निशान हैं। ये नीचे भी पहाड़ी ऐसी थोड़ी सी उल्टी सीधी ढलान है यहाँ पर।
एक आम बंदा यहाँ पर चढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा भी लेडीज़ वगैरह यहाँ पर चढ़ने से कतराएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है यहाँ पर चढ़ने के हिसाब से। ये आप देख रहे हैं, और अच्छी खासी यानी तकरीबन 15-20 यहाँ से अगर आगे देखेंगे तो तकरीबन 30 फीट की भी ऊंचाई यहाँ पर है। 30 फीट तकरीबन 25 से 30 फीट यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये जो है निशानात हैं, इसके हिसाब से यहाँ पर आगे भी निशान हैं। ये जो लाल कलर दिया गया है, ये भी बोलते हैं कि ये कलंदर लाल शहबाज की नगरी में जब मौला अली मुश्किल कुशा की जो सवारी आई थी, उसके जो जुल्फ़कार है, ये उसका निशान है। मज़ीद ये फ़कीर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो इनसे पूछते हैं। बाबा अच्छा, पहले आप उर्दू बोल लेते हैं? जी हाँ। तो अभी बताएं, ये कौन सी ज़ियारत है? ये सरकार के कदम पाक है। अच्छा, यहाँ पर ये निशानात हैं आगे भी, ये थोड़ा इसके बारे में बताएं वो हमने। सरकार के अगले कदमों के निशान है। हाँ नीचे सरकार की तलवार के निशान है, वो नो की जगह है। जी। ये सरकार के पीछे कदमों के निशान है। यानी हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की जो सवारी थी, जी जी, वो उसकी सवारी। ये जो जिस पर वो चढ़ के आए थे। जी जी जी। अच्छा, ये यहाँ पर तकरीबन आपको कितना अर्सा हो गया है? हम छोटा हो गए, बड़ा हो गया, मेरा पैदाशी यहाँ। अच्छा, इससे पहले जी हाँ। नहीं। आपके बाप दादा यहाँ पर ड्यूटी देते आ रहे जी हैं? जी हाँ। ये नाजरीन, ये जो भाई है, क्या नाम बताया भाई? आसिफ बलोच है, रिंद बलोच है। बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा आगे इनका जो है वो गोठ है, यहाँ पर वो गोठ धनी बख्श रिंद है। तकरीबन कितने लोग यहाँ पर आते हैं ज़ियारत के लिए? अब 4 सूबे आते हैं, 4 सूबा, कराची, पंजाब, फैसलाबाद, सेवन श्री वाले भी आते हैं। यहाँ पर भी आते हैं, जो भी यानी तख्तगाह पे आता है तो ये भी ज़ियारत करता है। तो नाजरीन, ये थी यहाँ पर एक चट्टान है, चट्टान के ऊपर जो है यहाँ पर मौला अली मुश्किल कुशा की सवारी के जो अगले पैर, पिछले पैर जो हैं, और उनकी जो तलवार मुबारक थी जुल्फ़कार, उनके भी निशान है। ये जो गड़ा और खाई ज़्यादा ऐसे महसूस होता है जैसे किसी ने काट के रखा हो। ये आप देख सकते हैं, ये देखो बहुत गहरा है, ये तकरीबन 7, 8, 10 फीट तक गहरा है नीचे। फिर आगे से ये निशान है। ये फ़कीर यही बड़ा कहता है कि ये यहाँ पर अगले जो पाँव के निशान हैं, और ये है। दोस्तों, आखिर में मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेहरबानी फरमा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अपनी कमेंट ज़रूर लिखें, बड़ी मेहरबानी होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली किसी और ज़ियारत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।